वेलफेयर स्कीम फोकस्ड आपको इलेक्शन नजर आया महाराष्ट्र का, या फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, या मराठा वर्सेस अदर्स, माइक्रो ओबीसी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया? देखिए, ऐसा है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स इस इलेक्शन में हैं, और कोई भी अगर सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें मेरे ख्याल से लाडकी बहन योजना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो एनडीए को लगता है कि ये फार्मूला मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल हुआ है, हरियाणा में ये फार्मूला सक्सेसफुल हुआ है, तो ये फार्मूला यहाँ भी सक्सेसफुल होगा। दूसरी चीज़ है कि लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये मेरे ख्याल से ये पहली बारी था, मतलब कि लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा कि सारा का सारा एजेंडा कांग्रेस ने सेट किया, कांग्रेस ने संविधान की बात करी और बीजेपी ने उसका जवाब दिया। लेकिन इस इलेक्शन में क्या हुआ कि बीजेपी ने ये एजेंडा सेट किया, योगी जी वहाँ गए, बटेंगे तो कटेंगे वहाँ एक एजेंडा बन गया, और उसका जवाब फिर जो वहाँ जो एमवीए है, एमवीए ने उसका वहाँ जवाब दिया। इसका मतलब कि एजेंडा बीजेपी ने सेट किया है, और पूरे के पूरे इलेक्शन में ये एजेंडा छाया रहा। इसके साथ ही अगर मराठा और नॉन मराठा की बात करें तो महाराष्ट्र की असेंबली में आज की डेट में भी 50% से ज़्यादा एमएलए मराठा हैं। सबसे ज़्यादा एमपी मराठा है। सबसे ज़्यादा एमपी मराठा है, सबसे ज़्यादा जो एमएलए हैं वो मराठा है। तो ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश रही कि जो मराठा की जो एंटी मराठा की जो नॉन मराठा जो हैं, ख़ास तौर से ओबीसीज़, क्योंकि ओबीसीज़ वहाँ 38% है और मराठा वहाँ 28% है। लेकिन आप देखिएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहाँ जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो मराठा ही हैं। बिल्कुल। तो वो जो नॉन मराठा जो सारी कास्ट है, कम्युनिटीज़ हैं, वो सारी के सारी कास्ट कम्युनिटीज़ अगर बीजेपी के साथ आ जाएं तो बीजेपी का फोकस इस इलेक्शन में एक वो भी था। और अगर ऐसा होता है तो मेरे को लगता है कि इसका बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। जो पहले बीजेपी का था कि सबका साथ सबका विकास, सारी पार्टीज़ को साथ, सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसको साथ लेके चलो, मराठा को भी साथ लेके चलो, ओबीसी को भी, मुस्लिम्स को भी। तो मेरे को लगता है कि इस बारी उनका जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे ख्याल से पिछली स्ट्रेटेजी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है संजीव सर जी।